उत्तर प्रदेश के बलिया में शिक्षक दिवस के दिन शिक्षा से जुड़ी खबरें सामने आई हैं, जहां सरकार प्राथमिक विद्यालय में आज तक नहीं पहुंची किताबें। बिना किताब के ही मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए हैं मजबूर। स्कूल के टीचरों ने कहा कि सरकार से आज तक नहीं मिली हैं किताबें। कक्षा 2 के छात्र पढ़ रहे हैं ABCD और क ख ग। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कुछ किताबें आई हैं, कुछ आ रही हैं, जल्द ही भेजी जाएंगी। स्कूलों में बाकी सवालों पर कहा कि नो कमेंट्स। घर से लाए हुए किताबों के सहारे ABCD और क ख ग पढ़ रहे हैं इन मासूम छात्रों को। देखिए, ये छात्र सरकारी प्राथमिक विद्यालय परसिया की तस्वीर है, जहां किताबों के अभाव में बच्चे बिना किताब के ही पढ़ने के लिए मजबूर हैं। उस स्कूल के टीचरों ने कहा कि उन्हें शिक्षा विभाग से आज तक किताबें ही नहीं मिली हैं। जो किताब बच्चे घर से लाते हैं, हम वही पढ़ा देते हैं। बच्चों को पढ़ाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। कक्षा 2 के बच्चे ABCD और क ख ग पढ़ रहे हैं। पूरे मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पुरानी किताबों से पढ़ाई हो रही है। जूनियर विद्यालयों की पुस्तकें अभी नहीं आई हैं, आ जाएंगी तो बढ़ जाएंगी, इसलिए तब तक नो कमेंट। क्या नाम है आपका? संगीता शिक्षा मित्र। कहाँ पे हैं, किस विद्यालय पे? प्राथमिक विद्यालय परसिया पे। अभी देखा जा रहा है कि ये बच्चों को कैसे पढ़ा रही हैं? किताब ही नहीं है तो कैसे पढ़ाएं बच्चों को? हाँ, जो ला रही है वही पढ़ा रहे हैं बच्चों से। तो कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं पढ़ाने में बच्चों को? क्या करें, जो बच्चे लाए उसी से पढ़ाते हैं। ABCD को खो गया, गिनती पढ़ा नहीं पढ़ाते हैं। ये किस क्लास के बच्चे हैं? ये 2 के बच्चे हैं। 2 के बच्चे हैं। तो ये तो सभी कापियाँ लेकर बैठे हैं, तो पढ़ कैसे रहे हैं? लिए हैं किताब, उसी से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये किताब कहाँ से मिल रही है? वो अपने घर से लाए हैं। क्या विद्यालय से किताब कोई नहीं मिली है? नहीं मिली, अभी भी किताब आई नहीं है। कितनी कठिनाइयाँ हो रही हैं पढ़ाने में आपको? कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है बच्चों को, तो क्या करें सर? क्या नाम है आपका? प्रतिभा यादव। प्रतिभा कहाँ के से किस विद्यालय पे हैं आप? प्राथमिक विद्यालय परसिया चिल्ला। किस पद पे हैं आप? ये सहायक अध्यापक। अभी किस क्लास को पढ़ा रहे हैं आप? कक्षा 3 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कितनी दिक्कतें हो रही है अब इस भीषण गर्मी में आपको? गर्मी में दिक्कतें तो हैं, हमें भी दिक्कतें हैं। हमें तो है ही, बच्चों को बहुत ही दिक्कतें होती हैं। पंखा भी नहीं है, पंखा तो है लेकिन लाइन है नहीं बिजली, तो उसकी वजह से बच्चों को दिक्कतें होती है। कभी कभी बाहर भी बैठाना पड़ता है। और इसमें तो सबसे बड़ी दिक्कत किताबों की है, किताबें हैं नहीं तो। लेकिन जो अधिकारी हैं तो कह रहे हैं कि किताब सभी विद्यालयों को पहुंचा दिया गया है, तो आखिर कैसे पठन पाठन हो रहा है? कितनी दिक्कतें हो रही हैं आप विद्यालय में इस समय? नहीं सर, किताबें तो अभी तो अधिकांश विद्यालयों में किताबें नहीं हैं, तो कठिनाई तो बहुत है। बच्चे स्कूल में भी दिक्कत हो रही है उन्हें पढ़ने में। घर पे भी जाके सिर्फ होमवर्क जो दे देते हैं हम कॉपियों में, बस वही करते हैं। अब घर पे जाके उनका कुछ भी नहीं हो पाता है पढ़ाई। तो यहाँ पे विद्यालय में जैसे अभी आप पढ़ा रही थी, कैसे पढ़ा रही थी, क्या बता रही थी बच्चों को? उनको चार्ट के हिसाब से बता रहे हैं। गिनती पढ़ना, कविता नहीं, गिनती है, पहाड़े हैं। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें ठीक से गिनतियाँ भी नहीं याद हैं, तो वही चार्ट के माध्यम से उनकी सहायता कर रहे हैं। अभी मान लीजिए जो किताबें नहीं हैं, वजह क्या है और क्या लगता है कि इससे बच्चे पढ़ पाएंगे? किताबें नहीं होने की वजह से क्या बच्चे विद्यालय में पढ़ पाएंगे? नहीं सर, दिक्कतें तो बहुत आएंगी, क्योंकि बिना पुस्तकों के तो बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको कितने कठिनाइयाँ हो रही है बच्चा पढ़ाने में? कठिनाइयाँ तो हैं सर, बिना पुस्तकों के पढ़ाना नामुमकिन है। नामुमकिन है। शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जनपद से जो प्रदेश स्तर पर सम्मान मिला है, चयनित हुए हैं राज्य स्तर पर डॉक्टर निर्मला गुप्ता जी को, और अपने जनपद के लगभग 17-18 शिक्षक और अनुदेशक शिक्षा मित्र ARP SRG ये शिक्षक दिवस के अवसर पर सबको सम्मानित करने का काम बलिया बेसिक शिक्षा विभाग ने किया है। और आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय माननीय मंत्री श्री दयाशंकर जी, जो परिवहन मंत्री हैं,
आदरणीय राज्यसभा नीरज शेखर जी ने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए। इसके लिए मैं उन लोगों का भी अपनी तरफ से आभार प्रकट करता हूं। आज बलिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि पुरस्कार भी पाया गया, लेकिन सबसे दुखद एक समाचार ये भी आ रही है कि आज जो जनपद में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उन विद्यालयों में देखा जा रहा है कि बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं। क्या वजह है? किताबें विद्यालय पर प्राथमिक स्तर की लगभग पहुँच गई हैं। जूनियर स्तर की किताबें अभी हमारी जो व्यवस्था चल रही थी वो पुरानी किताबों से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि विद्यालय में किताब नहीं, पुरानी पुस्तकों से शिक्षण कार्य चल रहा है। पुस्तकें प्राइमरी लेवल की बढ़ गई हैं, जूनियर लेवल की कुछ पुस्तकों अभी जनपद में आई नहीं है, लेकिन शिक्षण कार्य चल रहा है, पुरानी पुस्तकों से ही चल रहा है। जैसे ही हमारे पास किताबें आ जाएंगी वो भी बढ़ जाएंगी, लेकिन शिक्षण कार्य बाधित नहीं। सर देखा गया स्तर जो है काफ़ी ऊंचा स्तर देखा जा रहा है। जिस तरह से आज शिक्षकों ने बताया बच्चों को पढ़ाते समय जो तस्वीरें हम लोगों ने कैमरे में देखा कि क्लास 2 या 3 के जो बच्चे हैं वो ABCD पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर 50 अध्यापक सम्मानित हो रहे हैं। अब शिक्षा का स्तर आप नीचे बता रहे हैं, हमारे अध्यापक लगे हुए हैं। निपुण भारत मिशन चल रहा है, आप देखिएगा ये जनपद निपुण भारत मिशन के तहत 25-26 में ये घोषित होगा बलिया। जो 3 और 4 में बच्चे वाले पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षिका ये बता रही हैं, आपके टीचर्स बता रहे हैं कि हमें शिक्षक के अभाव में इस पर हम फुल कमेंट नहीं कर सकते हैं। बुक के अभाव में अध्यापक सर बुक के अभाव में ABCD पढ़ाया जा रहा है। नहीं, हमारे अध्यापक टेट पास, सुपर टेट पास, वेल क्वालिफाइड अध्यापक हैं। इसमें इस तरह का कमेंट करना ठीक है।